नमस्कार दोस्तों, हमने श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं सुनी हैं। राधा जी के साथ उनका दिव्य प्रेम भी जाना है। राधा कृष्ण की परम सखी बनी, पर विधि का विधान विवाह राधा से न हो सका। लक्ष्मी का अवतार माता रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण से विवाह तय था, लेकिन यह यात्रा इतनी सरल न थी। भाई रुक्मी का हठ, शिशुपाल की बारात और सच्चे प्रेम की पुकार। तो चलिए आज डूबते हैं इस रोमांचक कथा में माता रुक्मिणी और कान्हा की विवाह लीला। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। माता रुक्मिणी विदर्भ नरेश भीष्मक और रानी सुधिमती की प्रिय पुत्री थीं। उनके 5 भाई थे। सबसे बड़ा रुक्मी, फिर रुक्मराठ, रुक्मबाहु, रुक्मकेतु और रुक्मनेत्र। रुक्मिणी अपनी अपूर्व सुंदरता, तीव्र बुद्धि, धार्मिक आचरण और उदार हृदय के लिए विख्यात थीं। ऋषि आगंतुकों से कृष्ण की वीरता, रूप लावण्य और चरित्र गुण सुनकर वे बिना दर्शन किए ही उनसे प्रेम करने लगीं। माता पिता से उन्होंने कृष्ण से विवाह की इच्छा प्रकट की, पर बड़े भाई रुक्मी क्रोधित हो गए। रुक्मी कंस का घनिष्ठ मित्र था, जिसका वध कान्हा ने किया था। कंस मित्र रुक्मी ने जबरन शिशुपाल से माता रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी का हृदय भगवान कृष्ण की दिव्यता में रमण करने लगा था। बिना देखे ही उन्होंने अपने मन में उन्हीं को अपना परम प्रियतम और जीवन संगिनी माना। शिशुपाल से विवाह उन्हें मंजूर नहीं था। यह सोचकर माता रुक्मिणी अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा और विश्वसनीय ब्राह्मण सदानंद के हाथों द्वारका भेजा। भगवान श्री कृष्ण पहले से ही रुक्मिणी की पवित्रता, शुभ गुणों और उनके सच्चे प्रेम को जानते थे। वे उनका प्रतिदान देने को तत्पर थे। जब ब्राह्मण सदानंद पत्र लेकर द्वारका पहुंचे, कृष्ण जी ने विनम्रता से पत्र ग्रहण किया और पढ़ने लगे। पत्र में माता रुक्मिणी ने अत्यंत विनम्र भाव से लिखा, हे अच्युत माधव, मैं विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी हूँ। आपके गुण, सौंदर्य, शौर्य सुनकर मन, बुद्धि, आत्मा से आपको अपना स्वामी मान लिया। भाई रुक्मी अहंकारवश शिशुपाल से विवाह निश्चित कर रहे हैं, पर मैं शिशुपाल से विवाह न करूंगी। हे प्रभु, कृपा कर मुझे स्वीकार करें। मेरी शादी से पहले मैं अंबिका माता के मंदिर जाऊंगी। वहां आइए और नरसिंह की भांति शत्रुओं को हराकर मुझे द्वारका ले जाइए। मैं आपका इंतजार करूंगी। प्रभु कृपया आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। जन्म जन्मांतर आपकी दासी बनूंगी। यदि न स्वीकारा तो प्राण त्याग दूंगी। वहां आप आकर मुझे सबके सामने ले जाइए। पत्र पढ़कर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। रुक्मिणी के सच्चे प्रेम ने उनके हृदय को छू लिया। तुरंत उन्होंने विवाह के लिए प्रस्थान का निश्चय किया। रुक्मिणी के प्रेम ने कृष्ण को झकझोर दिया। तभी बलराम जी को भाई के अकेले जाने का पता चला। पत्र पढ़कर वे चिंतित। काकहार, जरासंध, शिशुपाल की सेनाएं हैं। मैं अपनी पूरी सेना लेकर कुंडिनपुर कूच करता हूँ। बलराम ने बिना विश्राम सेना को आदेश दिया। कृष्ण के रथ के पीछे बलराम की सेना दौड़ी। विवाह का दिन आया, पर श्री कृष्ण से कोई उत्तर न आया। माता रुक्मिणी दुखी थीं, फिर भी भक्ति पर विश्वास अटल था। सुबह दसियों संग अंबिका माता मंदिर गईं। उधर शिशुपाल की भव्य बारात विदर्भ राजमहल पहुंच गई। पूरा नगर रिश्तेदारों प्रजाजनों से भरा था। सब विवाह देखने उमड़ पड़े। मंदिर से लौटते हुए रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल हुई। कृष्ण न आए, महल में शिशुपाल इंतजार कर रहा। तभी सुवर्ण रथ आया, जिसमें श्री कृष्ण विराजमान। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उन्हें रथ पर चढ़ाया और तुरंत विदर्भ से निकल पड़े। शिशुपाल क्रोधित हुआ। रुक्मी ने सेना पीछे लगाई। बलराम की सेना ने मुकाबला किया। फिर भी रुक्मी ने कृष्ण पर वार किया। कृष्ण ने वार किया, पलटवार से रुक्मी गिरा। वध के समय रुक्मिणी बीच आईं, भाई को प्राणदान की प्रार्थना की। कृष्ण ने क्षमा कर दी।
द्वारका पहुंचे तो भव्य विवाह तैयार। रुक्मिणी मुस्कुराई। वैदिक रीति से फेरे लिए कान्हा की प्रथम पत्नी बनी। सच्चा प्रेम विजयी हुआ। जय श्री कृष्ण।